हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वैहायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् धानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। गाथा नंबर 39 तक का अभी तक हमने स्वाध्याय किया है, जहाँ शुद्धोपयोग के स्वरूप के साथ साथ केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा हो रही है। और वहाँ केवल ज्ञान में स्वरूप को समझाते समय 39 नंबर की गाथा में कहा कि जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है और जो पर्याय उत्पन्न होकर विनष्ट हो चुकी हैं, ऐसी अनुत्पन्न और विनष्ट पर्यायों को भी युगपद एक साथ स्पष्ट जाने, ऐसा केवल ज्ञान का स्वभाव है। अब गाथा नंबर 40 पेज नंबर 101। अब इंद्रिय ज्ञान के ही नष्ट और अनुत्पन्न का जानना अशक्य है। अर्थात जो परोक्ष ज्ञान है या इंद्रिय ज्ञान है, वह अनुत्पन्न और जो अभी होकर नष्ट हो चुकी है, ऐसी भूतकाल की, भविष्यकाल की और भूतकाल की सभी पर्यायों का वह एक साथ जाने अथवा अलग अलग होकर भी जाने, एक साथ मैंने समस्त पर्यायों को जाने, ऐसा उस इंद्रिय ज्ञान वाले के लिए क्या है, अशक्य है। यह न्याय से निश्चित करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये बात न्याय से निश्चित? कि कोई इंद्रिय में परिवर्तता हुआ, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का क्या अंतर है, देखो समझना, ये भी बात समझने वाली है। तीर्थंकरों को या अरहंत भगवान को इंद्रियां हैं या नहीं है? इंद्रियां हैं, सीधी सी बात है, तभी तो उनको सशरीरी कहते हैं, संयोग कहते हैं, है ना, संयोग केवली। और हमें भी इंद्रियां हैं। तो आप ये भ्रम ना पैदा कर लें। कैसा भ्रम? कि सिर्फ सिद्धों को केवल ज्ञान होता है, अरहंतों को नहीं होता, तब तो कोई बात होती नहीं। लेकिन अरहंतों को केवल ज्ञान होता है क्योंकि वे सशरीरी भी होते हैं, और मैं भी सशरीरी हूँ। और मेरे ज्ञान की तुलना आप उनके ज्ञान से कर रही हो, तो मुझे भी उन तीर्थंकरों जैसा या केवलियों जैसा केवल ज्ञान प्रकट होगा, या हो सकता है, या वर्तमान में अर्थात किसी को विकल्प हो, है ना। इस विकल्प का निराकरण के लिए कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान अर्थात जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान में क्या नहीं होता, कि उस परोक्ष ज्ञान में या इंद्रिय ज्ञान में केवल ज्ञान जैसा स्वभाव नहीं होता। वह अनुत्पन्न और भूतकालीन पर्यायों को, विनष्ट पर्यायों को एक साथ जाने, ऐसा उसका स्वभाव नहीं। उसको स्पष्ट करेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं, सुनो। 40 नंबर की गाथा है, 101 नंबर का पेज है। अथम अक्षणिवदिदम् ईहापुवेहिञ्जे विजानन्ति तेसिन् परोक्षभूतम् नादोमसक्कं तिनन्नत्तम् इंद्रिय गोचर ज्ञेयो को, जो जो छदमस्त होता है, उस छदमस्त जीव का ज्ञान किस प्रकार से कार्य करता है।
तभी ध्यान से समझो, मति शुद्ध जो ज्ञान है, उस ज्ञान के कार्य करने का तरीका कैसा है कि वह क्रम पूर्वक जानता है। और क्रम पूर्वक भी किस प्रकार से जानता है कि पहले ईहा होगी, फिर अवगाह्य होगी, है ना, फिर धारणा होगी, स्मृति में जाएगा, आदि आदि। ये भेद होते हैं मति शुद्ध ज्ञान के, जो भेद होते हैं। तो ईहादि कहने का तात्पर्य है वो जो मति शुद्ध ज्ञान का क्रम है, जानने का, किसी वस्तु को जानने का जो क्रम है, उस क्रम के आधार से ही छद्मस्त जीव वस्तु को जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञान आदि में, केवल ज्ञान में या आदि का क्रम नहीं होता है, वहां तो वस्तु का प्रत्यक्ष जानना होता है। ठीक। इंद्रिय गोचर ज्ञेयों को इह आदिक द्वारा जो जाने, वे परोक्ष को जान सके नहीं, ऐसा शिर जिन देव कहे। परोक्ष माने जो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, उसको परोक्ष कहा है यहाँ। जैसे अरूपी आत्मा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, है ना, सुमेरु पर्वत। तो जो आपके ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, छद्मस के ज्ञान का जो विषय नहीं बन सकता, उसको परोक्ष कह दिया। आई बात समझ में? अब मैंने सुमेरु पर्वत भी कह दिया एक अपेक्षा से आपको समझाने के लिए। जैसे देवादि होते हैं, वे तो सुमेरु पर्वत को देख सकते हैं, जान सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं, है ना। तो ये उसकी अपेक्षा से नहीं, यहाँ पे सीधी सीधी सी बात यह है कि केवल ज्ञान का जो विषय है, वो मतिश्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। और जो मतिश्रुत ज्ञान का विषय नहीं है, वो सारा का सारा मतिश्रुत ज्ञान के लिए परोक्ष है। जैसे एक आत्मा है या नहीं है? है या नहीं है? आप जानते हो उस आत्मा को कि हाँ हम जानते हैं। कैसे जानते हो? आगम से जानते हैं। समझे ना? अनुभूति प्रत्यक्ष होता हुआ भी वह आत्मा द्रव्यात्मक भाव से, अर्थात असंख्यात प्रदेशी और अनंत गुणात्मक जो भाव हम उसका स्वीकार करते हैं, वह ज्ञान हमारा परोक्ष है। धर्म द्रव्य आत्मा का तो चलो अनुभव कर लोगे, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, ये द्रव्य है, इनको कैसे पहचानोगे आप? कैसे जानते हो? जानते हो या नहीं जानते हो? कि हम भी जानते हैं और केवली भी जानते हैं। बोले ऐसे नहीं, जैसा तुम जानते हो ऐसा केवली जानते हैं, ऐसा नहीं। तुम कैसा जानते हो? तुम्हारा धर्म द्रव्य को जानना परोक्ष है, लेकिन केवलियों के धर्म द्रव्य को जानना प्रत्यक्ष है। ऐसा ही अरूपी पदार्थ और अन्य जगत के और भी जो पदार्थ हैं, जिनको केवली जानते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं, तो क्या कहा? वे परोक्ष को जान सके नहीं। कौन? जो मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं, उनके ज्ञान का विषय वह वस्तु नहीं है, जो केवल ज्ञान आदि का ही एकमात्र विषय है। जिन पदार्थों को, जिन पर्यायों को जानने में केवल ज्ञान ही समर्थ है, अन्य दूसरा कोई ज्ञान समर्थ नहीं है ना। कोई ये शंका कर सकता है, कोई ये तर्क उठा सकता है कि अवधि ज्ञान वालों को भी तो भूतकाल की पर्यायों का ज्ञान हो सकता है, और जाति स्मरण में भूतकाल की पर्याय तो जानने में आती है, आती ही नहीं आती है? बोलो, जाति स्मरण ज्ञान किसका नाम है? भूतकाल की पर्याय जानने में आ जाती है। अवधि ज्ञान किसका नाम है? भविष्य काल की पर्याय जानने में आ जाती है। बोले ऐसा छल ग्रहण मत करना। म, अवधि ज्ञान अथवा जाति स्मरण आदि में जो भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय जानने में आती है, हम उतनी पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं। समझे नहीं समझे? हम प्रत्यक्ष ज्ञान की बात कर रहे हैं। और फिर उसमें भी एक भेद है। जो अवधि ज्ञान होता है ना, अवधि ज्ञान, वो कैसा होता है? सकल प्रत्यक्ष होता है या एक देश प्रत्यक्ष होता है? देश अवधि परम अवधि। हाँ, देश अवधि परम अवधि तो है, देश लेकिन परम अवधि भी, एक परम देश अवधि, सकल प्रत्यक्ष हाँ, केवल ज्ञान है, बस एक देश प्रत्यक्ष व्यवहारिक अब प्रत्यक्ष ज्ञान है। नहीं नहीं नहीं, समव्यवहारिक तो मति श्रुत होता है। दोनों ध्यान से मैं समझा देता हूँ। सकल प्रत्यक्ष किसको कहना और एक देश प्रत्यक्ष किसको कहना? ठीक है ना। आत्मा के सर्वांग प्रदेशों से जो जाना जाए, उसको कहते हैं सकल प्रत्यक्ष। समझ में आई बात? और जो सर्वांग प्रदेशों से ना जाना जाए, कुछ प्रदेशों से जाना जाए, उसे कहते हैं एक देश प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान में आगम अनुसार हमारी जो नाभि होती है ना, नाभि, नाभि के पास एक शंख जैसी आवृत्ति होती है, शंखावृत्ति है। उस शंखावृत्ति, मतलब शंखावृत्ति होती है ऐसा नहीं, आत्मा के कुछ प्रदेश, आवरण है ना, जो आवरण, कर्मावरण,
तो कर्म के आवरण का कुछ आवरण वहां से हटा है, इतना आवरण हट गया। कितना आवरण हट गया है? इस शंख के डिजाइन जैसा कुछ आवरण वहां से हट गया, और उतने आवरणों से जो ज्ञान हो रहा है अवधि, उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान कहाँ से होता है? जैसे हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो अवधि ज्ञान कहाँ से होता है? अवधि ज्ञान का जो भाव होता है, जो प्रदेश होते हैं, वो कहाँ होते हैं? जानने वाला तो एक ज्ञान गुण ही है, और वो ज्ञान गुण पूरे आत्मा में व्याप्त है, ऐसा ही है। तो भी पूरा आत्मा नहीं देखता, सर्वांग से नहीं देखा जाना जाता। जैसे स्पर्श इंद्रिय का विषय, पैरों की तरफ से आप देख नहीं सकते, आत्मा के प्रदेश तो वहां पे भी है ना। हाथों में आत्मा के प्रदेश है या नहीं है? पर ये देखने का काम नहीं करेंगे। ये क्या काम करेंगे? ये सिर्फ स्पर्शन आदि के भाव का ही काम करेंगे। लेकिन जो प्रदेश आंखों आंखों के पास हैं, जो प्रदेश आंखों के पास आते हैं या है, क्योंकि प्रदेश तो घूमते हैं ना, तो वो जो सूक्ष्म भाव प्रकट हुआ है आत्मा का, देखने संबंधी जो सूक्ष्म भाव प्रकट हुआ है, वो इतने प्रदेशों में ही है। मतलब जो हमारा आंखों का एरिया है ना, उतने आंखों के एरिया में वो सूक्ष्म भाव प्रकट है, जहां से आत्मा के प्रदेश देखने का कार्य करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं, स्पर्शन का कार्य करते हैं, सूंघने का कार्य करते हैं। ऐसे ही नाभि के पास एक कुछ प्रदेशों से उघाड़ होता है, जहां से अवधि ज्ञान आदि कार्य करता है। बस इतनी सी बात समझो। तो क्या कहते हैं सकल प्रत्यक्ष और एक देश प्रत्यक्ष का क्या मतलब है? क्योंकि अवधि ज्ञान और मन्य परे ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं, इंद्रिय मतिशुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ तो इंद्रियों का निमित्त बने, उसको परोक्ष ज्ञान कहा। लेकिन जहां इंद्रियों का निमित्त तो ना बने, डायरेक्ट आत्मा से जानना हो, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। तो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान क्या आत्मा के सर्वांग प्रदेशों से जानना होता है, कि अवधि ज्ञान और मन्य ज्ञान में आत्मा के सर्वांग प्रदेशों से जानना नहीं होता? एकमात्र केवल ज्ञान ही है जहां आत्मा के सर्वांग प्रदेशों से जानना होता है। पकड़ में ही बात। जहां सर्वांग प्रदेशों से जानना हो, उसको तो कहते हैं सकल प्रत्यक्ष, और जहां कुछ प्रदेशों से जानना हो, उसे कहते हैं एक देश प्रत्यक्ष। आ गई बात समझ में या नहीं समझ में? समझ में? तो ये ऐसा, वाला तो नाभि क्या वाला कहते हैं? पॉइंट आज ही हमने पढ़ा था। तो हाँ कुछ ये हाँ, कुछ बोलो ऐसा बोलो। पॉइंट नहीं जो उस दिन सरला आंटी कुछ पूछना चाह रही थी कि अब तक वो यही प्रश्न नहीं पूछना नहीं चाह नहीं रही नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ और कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि थी। ये आत्मा आत्मा के जो की, 8 प्रदेश होते हैं सेंटर में वो स्टिल होते हैं, और वो वहां से भूत भविष्य वर्तमान की सारी पर्याय एक साथ जानने में आती है। ऐसा कुछ कह रहे थे गलत है, शायद। गलत है, ऐसा गलत है, ऐसा है ना। वो निरावरण होते हैं, पहला, कि वो निरावरण नहीं होते। दूसरा, कि मात्र उन प्रदेशों से समस्त लोकालोक को जानने का या भूत भविष्य वर्तमान की प्रलय को जानना होता है, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि सकल प्रत्यक्ष भाव तो कहाँ होता है? और फिर नाभि, नाभि के पास सेंटर है आत्मा का, ये किसने कहा? वो 8 प्रदेशों का सेंटर नाभि के पास है, ये कैसे डिसाइड करोगे आप? बोलो। मेरी बात समझ में ही नहीं आई? जो हमारे शरीर का संस्थान है, उसका भी सेंटर नाभि नहीं बनेगी, मालूम? जो समरथ संस्थान जो होता है ना, चतुरथ संस्थान, उसका अनुपात होता है इक्वालिटी में, तो अपना इक्वालिटी थोड़ी में आता है। कुछ तो अंतर रहता है, हर किसी का अलग अलग होता है। समझे नहीं समझे? सेंटर पॉइंट क्या होता है? बोले आकाश के जितने प्रदेश हैं, प्रत्येक प्रदेशों में जब आत्मा फैलेगा, और वो 8.8 जो भाव होते हैं, जो 8 प्रदेश होते हैं, वो कैसे होते हैं? कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे? आगे 3 डायमेंशन है ना, 3D है ना, 3D है ना। तो 1 2 3 4, समझ में आई बात? 5 6 7 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे में 4, ऐसे में 2, ऐसे में 2, कितने हो गए? 8। ऐसे 8 प्रदेश होते हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, है ना। अब वो 3D मॉड्यूल वगैरह के आजकल चित्र आते हैं, वो देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगी बात। देखो अब यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, और इंद्रिय ज्ञान का विषय ऐसा नहीं है जैसा विषय केवल ज्ञान का है। ठीक। इंद्रिय गोचर ज्ञेयों को, जो ज्ञान इंद्रियों से होता है, वह कैसे होता है? इयादिक द्वारा जो जाने, अर्थात उसमें इयादिक का क्रम पड़ता है। ठीक। वो परोक्ष को जान सके नहीं, परोक्ष माने जो उस इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, वो सबका सब परोक्ष हो गया।
ऐसा श्री जिन देव कहे, ऐसा केवली भड़ितम भगवान के द्वारा कहा गया है। साधु बसक्कम ते प्रणतम, जो अक्षनि पतितम अर्थात अक्षपति अर्थात इंद्रिय गोचर, अक्ष माने इंद्रिय भी होता है और अक्ष का अर्थ आंख भी होता है। अक्ष का अर्थ आंख भी होता है, अक्ष का अर्थ इंद्रिय भी होता है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, जो अक्षपतित अर्थात इंद्रिय गोचर। अब ये देखो, ये अक्ष है ना, अक्ष, अक्ष जैसे अक्ष के कई अर्थ होते हैं, अक्ष के कई अर्थ होते हैं। चावल का धान होता है, धान, धान, उसको भी अक्ष कहते हैं। जो ईख शब्द बना है ना, गन्ने से ईख, वो भी अक्ष से बना है, ईख। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। प्राकृत के शब्द होते हैं, प्राकृत के शब्दों में ईख को अख ऐसे कहा जाता है। अब अख का अर्थ इंद्रिय भी होता है। तो अन्य मति में जो इंद्रिय अनुदान अर्थात इंद्रिय त्याग की बात कही, तो वहां उन्होंने उस प्रथा को बलि से लिया, इंद्रिय की बलि करना। इंद्रिय की बलि करना माने शरीर की बलि देना। लेकिन जिनागम में इंद्रिय बलि का अर्थ क्या हुआ, कि इंद्रियों से अपने सुख बुद्धि को हटाना, छोड़ना। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। समझे ना। ऐसे शब्दार्थ और आगमार्थ, इनका ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ शब्दार्थ निकालें या आगमार्थ निकालें, क्या अर्थ निकालें, कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो परंपरा आगमार्थ निकाला जाएगा। जो परंपरा से मिलान करेगा ना, वो अर्थ निकालेंगे, अपनी मर्जी का कोई अर्थ नहीं निकालेंगे। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, जो अक्षनि पतितम, अक्षपतित अर्थात इंद्रिय गोचर, जो इंद्रियों से जाना जाए, तो इंद्रियों से जाना जाए पदार्थ को यादिक भी जानती जानते हैं। उनके लिए, उनके लिए परोक्ष भूतम अर्थात परोक्ष भूत पदार्थ को, परोक्ष भूत पदार्थ को अर्थात जो इंद्रिय का विषय नहीं है। परोक्ष भूत पदार्थ क्या, जो इंद्रिय का विषय नहीं है, परोक्ष भूत पदार्थ को जानना अशक्य है। जो इहादिक के द्वारा, जो मतिशुद्ध ज्ञान इहादिक के द्वारा जानता है, उस ज्ञान के लिए इसको जानना अशक्य है। धर्म द्रव्य को जानना अशक्य है, अधर्म द्रव्य को जानना अशक्य है, काल द्रव्य को जानना अशक्य है। एक ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। तो बीच में ये गाथा क्यों आ गई, कि किसी को ये छल ग्रहण ना करे, कोई ऐसा छल ग्रहण ना करे कि मैं भी केवलियों के जैसा जान सकता हूं, अर्थात मुझे भी इंद्रिय आदि ज्ञान के माध्यम से ये छह द्रव्य आदि प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तो बोले ऐसा नहीं होता। जो इंद्रिय ज्ञान होता है वह कैसा नहीं होता, कि वह जो केवल ज्ञान के विषय हैं उनको जान सकता नहीं। सूक्ष्म पर्याय को, पर्याय की एक समय के भाव को नहीं जान सकता। पकड़ में आती नहीं, पकड़ में आती बात। कि कोई कहे कि मुझे एक समय की पर्याय का भास होता है या नहीं होता है, बोलो। हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो एक इंद्रिय की, जो एक समय की पर्याय है, वो किसके ज्ञान गम में है, वो केवल ज्ञान गम में है। ये बातें आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। ये बातें क्यों बतला रहे हैं आचार्य देव हमको, क्योंकि जितने भी छल ग्रहण किए जाते हैं ना, वो ऐसे ही ग्रहण किए जाते हैं। कोई कहे मुझे आत्मा का दर्शन हुआ, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। मुझे अनंत गुण वेदन में आए, तो क्या आ सकते हैं कि नहीं आते हैं। बात समझ में आती जाती है। कि मेरा उपयोग इतना सूक्ष्म हो गया कि मैंने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आत्मा, कर्म आदि का भाव का को जाना। तो जाने जा सकते हैं, नहीं जाने जा सकते, नहीं जाने जा सकते। पकड़ में ही बात। क्यों, क्योंकि जो केवल ज्ञान का विषय है, वो इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जाना नहीं जा सकता। ठीक, देखो अब इसके इसकी टीका करते हैं। आचार्य देव क्या कहते हैं, टीका। विषय और विषयी, विषय और विषयी मतलब इंद्रिय जिसको विषय बनाए, अर्थात जिसको जाने और जो जानने में आए। तो इंद्रिय जिसको जाने वो विषय, और जो जानने में आए सो विषय। विषय विषय क्यों कहा, ज्ञान के क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ इंद्रियों की अपेक्षा से कथन चल रहा है। इंद्रिया जिसको जानती हैं वो अपना विषय बनाती हैं। इंद्रिया क्या करती हैं, विषय बनाती है, किसको, विषय को। जैसे हाथ, स्पर्शन इंद्री, स्पर्शन इंद्री संबंधी विषयों को ही विषय बनाएगी। आप हाथ से किसी की बात सुन नहीं सकते, आप स्पर्शन से किसी की बात सुन नहीं सकते। और जो ये कर्ण इंद्रिय है, इसका विषय क्या है, इस शब्द इसका विषय है। समझे मेरी बात, नहीं समझे। घ्राण इंद्री सुगंध इसका विषय है, रसना इंद्री स्वाद इसका विषय है।
पकड़ में ही बात। नेत्रेंद्रिय रूप इसका विषय है। आप शब्दों को देख सकते हो? देख सकते हो? नहीं देख सकते, लेकिन सुन सकते हो। आंखें सुन सकती हैं क्या? ये नहीं सुन सकती, लेकिन देख सकती हैं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? तो विषय यानी कि इंद्रियां जिसको अपना विषय बनाए, जो इंद्रियों के विषय है, और विषयी अर्थात जो जो विषय उस इंद्रिय के जानने में आते हैं। तो क्या कहते हैं? विषय और विषयी का सन्निपात जिसका लक्षण है। सन्निपात का अर्थ क्या होता है? सन्निपात नाम का एक रोग भी होता है। सन्निपात नाम का एक रोग भी होता है ना। लेकिन यहाँ सन्निपात का अर्थ क्या लगाए? रोग लगाए क्या है? सन्निपात रोग क्या होता है? कि जब वात पित्त और कफ तीनों एक समान हो जाते हैं, तीनों हाई हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? वो सन्निपात का रोग होता है। यहाँ पे सन्निपात का अर्थ क्या लगाएंगे हमें? कि क्योंकि हमें यहाँ पे वात पित्त कफ की तो बात नहीं चल रही है। यहाँ तो किसकी बात चल रही है? यहाँ तो बात चल रही है मिलाप की, अर्थात इंद्रियां अपने विषय को मिलाप मिलकर जानती हैं। आया था ना अभी, अभी पीछे आया था कि जो उससे विषय बनाती है, क्या नाम है, ग्रहण करके प्राप्यकारी अप्राप्यकारी, प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। तो ये भाव चल रहा है यहाँ पे। क्या कहते हैं? विषय और विषय का मिलाप जिसका लक्षण है, अर्थात जो अपने विषय के नजदीक जानकर, पास जाकर ही जान सकती है। आंख 100 किलोमीटर दूर का देख सकती है? बोलो। नहीं देख सकती। तो चांद कैसे दिखाई देता है? आकाश में उड़ता हुआ प्लेन कैसे दिखाई देता है? कुछ बात समझ में नहीं रही है? अब ये तर्क तो हम तुम्हें बाद में समझेंगे, लेकिन तुम साधारण तर्क पहले समझो। पहले साधारण बात समझो कि अपने विषय को जब जानेगी, कोई भी इंद्रिय अपने विषय को जानेगी, तो उसकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। उतनी निश्चित सीमा के साथ ही वो जान सकता है। आती है ना बात समझ में? आती नहीं आती है ना? ऐसे। तो एक निश्चित सीमा भाव तक। लेकिन केवल ज्ञान के साथ तो ऐसा नहीं है। उसकी तो कोई सीमा नहीं है, अर्थात वो तो लोकालोक को जानता है, असीम भाव को जानता है। तो ये जो निश्चित सीमा का भाव है ना, निश्चित सीमा का भाव, इसको मिलाप कहते हैं। कि मैं वो मेरे दायरे में आएगी तो जानी जाएगी, और इंद्रियों के दायरे से बाहर रहेगी तो जानी नहीं जाएगी। दूर के शब्द सुनाई नहीं देंगे, बहुत नजदीक के शब्द सुनाई नहीं देंगे। एक अधिक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा के, और एक सामान्य फ्रीक्वेंसी से कम के शब्द सुनाई नहीं देंगे। ऐसे रूप दिखाई नहीं देगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? और स्पर्शन इंद्रिय दूर से नहीं जान सकते, जब तक सर्दी या गर्मी या जो भी उसका विषय है उसके नजदीक ना आए, उसके पास ना आए, उसके मिलाप में ना आए, तब तक वो जान नहीं सकता। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? यानी कि उसका एक दायरा है, एक निश्चित सीमा है, उसकी सीमा में आए वो पदार्थ तो जाना जा सकता है। और सीमा से बाहर चला जाए तो जाना नहीं जा सकता। अब यहाँ दूर से बैठे बैठे, दूर से देखकर बता नहीं सकते पानी गर्म है। बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन सर्दी गर्मी होती है, वो बता सकते हो कि ठंड लग रही है, गर्म लग रहा है। होता है या नहीं होता है? तो क्या उसकी सीमा में आ रहा है, और क्या उसकी सीमा में नहीं आ रहा है? तो वो जो सीमा में आना, इंद्रियों के जानने की जो सीमा है, उस सीमा में उस विषय का आना, विषय का आना, विषय का आना क्या कहलाता है? ये सन्निपात कहलाता है, मिलाप कहलाता है। मुश्किल तो नहीं है कुछ? तो देखो क्या कहते हैं। विषय और विषय का सन्निपात जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसे इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष को प्राप्त करके, अर्थात उसकी निकटता को प्राप्त करके। पकड़ में ही बात। पहली लाइन में क्या कहा? विषय और विषय का सन्निपात जिसका लक्षण है, अर्थात इंद्रियों का क्या लक्षण है? कि वो एक निश्चित सीमा, जो इंद्रिय की सीमा में वस्तु आए उसको वो जाने, ऐसा उन इंद्रियों का लक्षण है। अपने अपनी सीमा से बाहर की वस्तु को इंद्रियां जान सकती नहीं है। आंख एक निश्चित सीमा तक देख सकती है ना? अन्य अन्य इंद्रियां एक निश्चित सीमा तक के पदार्थों को अपना विषय बना सकती है। जुबान पे रखे बिना, ये जीभ से टच किए बिना स्वाद बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो सन्निपात होना पड़ेगा ना, उसके निकट आना पड़ेगा। निकट आएगा तो स्वाद बता पाओगे, देख कर तो स्वाद नहीं बता पाओगे। पकड़ में ही बात। ऐसी सुगंध भी दूर से नहीं बता सकते आप, है ना?
उसके एक दायरा है, उतने निश्चित दायरे में आए तो फिर घ्राण इंद्रिय का विषय जो सुगंध है या दुर्गंध है वो आप बता सकते हैं। ऐसा ही है ना? मुश्किल लग रहा है कुछ समझने में? नहीं है ना? तो देखो कितनी सिंपल सी बात कह रहे हैं, विषय और विषयी अर्थात उनका मिलना जिसका लक्षण है। ऐसी वो इंद्रियां जो हैं वो पदार्थ के सन्निकर्ष अर्थात उसके निकट, उसकी निकटता को प्राप्त करके, समझ रही बात? जिस पदार्थ को वो इंद्रिय जानने वाली है, जब तक वो पदार्थ उन इंद्रियों के नजदीक नहीं आएगा तब तक वो इंद्रियां उस पदार्थ को जान नहीं सकती। अब सुमेरु पर्वत को जानना है केवल ज्ञान ने, तो केवल ज्ञान सुमेरु पर्वत के पास जाएगा या सुमेरु पर्वत केवल ज्ञान के पास आएगा? बोलो। दोनों में से कोई नहीं आएगा। लेकिन इंद्रियों का विषय ऐसा नहीं है। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आ गई? है ना? तो क्या कहते हैं, सन्निकर्ष को प्राप्त करके। और इतना ही नहीं, सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि निकट आ गया और जान लिया, इतनी सी नहीं है। निकट आने के बाद भी क्रम पड़ेगा। क्या क्रम पड़ेगा? या काय धारणा आदि के भेद द्वारा ही जाना जाएगा, उससे आगे पीछे नहीं जा सकता। जो अनुक्रम से, अनुक्रम से उत्पन्न, पहले क्या होगा, दर्शनोपयोग का विषय बनेगा, फिर वो ज्ञानोपयोग में जाएगा, फिर ज्ञानोपयोग में भी पहले इया होगी, फिर अवघाय होगा, है ना, उसका जानना होगा क्या है। अच्छा, फिर निश्चित होगा यह है, फिर वह निश्चित भी अगर रुचिपूर्ण नहीं हुआ तो धारणा में नहीं जाएगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? कक्षा की कितनी ही बातें, स्वाध्याय का कितना ही अंश, है ना, हमारा कहाँ तक होता है, यहाँ तक होकर रह जाता है। बस हम सुन तो लेते हैं, पर ना उस पर विचार करते, ना उस पर गौर करते। वो शब्द आते हैं, कान से टकरा जाते हैं और चले जाते हैं। हम आपसे पूछे मैंने अभी क्या बोला, कि आपने कुछ बोला तो था, पर क्या बोला ये नहीं पता। क्या है ये? भैया पहले यह होके रह अवग्रह गई। होता है, पहले अवग्रह। अवग्रह अवग्रह, होता है। याद पहले अवग्रह होता है। अवग्रह होता है अवग्रह सारे, या, अग्रह या हाँ अवाय धारणा। अवग्रह हो गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अवग्रह या अवाय धारणा, ठीक है ना, लेकिन वो क्रम है। तो कहेंगे कि अवग्रह होकर मात्र रह गया, अर्थात तुम्हारे को ये तो हुआ कि मैंने कुछ सुना, पर क्या सुना ये पता ही नहीं क्या सुना, तो अवग्रह ही होकर रह गया। तो ये कितना बार होता है कि अभी तो यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, लेकिन जनरली इंद्रियां ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या बोला, इंद्रियों के जानने का एक स्वरूप है। क्या स्वरूप है? पहला तो सन्निपात, अर्थात जिसको वह विषय बनाएगी उसका उस इंद्रिय की निश्चित सीमा तक आना अनिवार्य है, पहला। और वो सीमा में आ जाए तो बात उतनी सी भी नहीं है, मेरे शब्द आपके कानों पर तो पड़े, अर्थात कान की सीमा तक तो पहुंचे, लेकिन तो भी स्पष्ट नहीं हुए, तो भी आपके जानने में नहीं आए। क्यों? क्योंकि वे अवग्रह होकर रह गए। अवग्रह हो गए, ईहा भी हो गई, है ना। तो ईहा होने पर भी उस पर चिंतन नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया, उस पर विमर्श नहीं किया, ये मेरे हित की थी बात, अहित की थी, ये भी नहीं किया, तो उदाहरण में नहीं गई, याद नहीं रही। उतनी देर तक के लिए तो सुनी, और कुछ समय बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद भूल गए। क्या कहा था कल, क्या कहा था, याद ही नहीं क्या कहा था। पकड़ में ही बात नहीं। तो क्या हो गया, उदाहरण में नहीं गई। तो कह रहे मति शुद्ध ज्ञान जो जानता है उसके जानने का तो क्रम है, उसमें तो बहुत सारे भेद हैं। तुम उस मति शुद्ध ज्ञान को उस केवल ज्ञान जैसा मत समझो, उस परोक्ष ज्ञान को उस केवल ज्ञान से तुलना मत करो। तो ये भी नेट पे अनुभूति डिस्टर्ब हो रहा है आपका। सभी के लिए हो रहा है? नहीं ना, हाँ सभी को नहीं हो रहा दीदी। जब मेरा नेट डिस्टर्ब होता है मुझे भी मालूम चल जाता है। ठीक है, सुनो ध्यान से क्या कहते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, सन्निकर्ष को प्राप्त करके अर्थात उसकी निकटता को प्राप्त करके, उसके बाद अनुक्रम से उत्पन्न यादिक के क्रम से जानते हैं, वे उसे नहीं जान सकते जिसका स्वस्तित्व काल बीत गया है। पकड़ में ही बात। अर्थात वे उन अनंत पर्यायों को नहीं जान सकते जिन पर्यायों का अनंत काल बीत गया है, स्वस्ति काल, स्व अस्ति काल बीत गया, अर्थात भूतकाल की पर्यायों को वे नहीं जान सकते, ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं, अथवा जिसका स्वस्ति काल उपस्थित नहीं हुआ है, अर्थात जो पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई है। अब ऐसा कहकर मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है ना। जब यहां पर पर्यायों की बात चल रही है जानने की, और फिर ये समझाया गया कि जो छद्मस्त का ज्ञान है और जो केवल ज्ञान है उसमें क्या भेद है। केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष जानते हैं,
और बीती हुई पर्यायों को और आगामी पर्यायों को भी जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं या जिनका ज्ञान परोक्ष है, खाली मति शुद्ध की बात नहीं है, लेकिन यह अवगाया आदि की बात कर रहे हैं तो मति शुद्ध की भी बात हो गई इसके अंदर, है ना। वे नहीं जान सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अपनी भूतकाल की पर्याय ज्ञान में है, ज्ञात है। हम ऐसा एक शर्त लगा सकते हैं। तो आपको मालूम, पहली बात तो ये कि जितनी पर्याय आपको ज्ञात है, जितनी, वो स्पष्ट ज्ञात नहीं है। एक बात, केवल ज्ञान में वो भाव सारे स्पष्ट होते हैं। कोई कहे कि नहीं मुझे तो स्पष्ट याद है, तो सिर्फ उतनी स्थूल पर्यायों की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो अनंत काल की बीती हुई और अनंत काल तक प्रकट होने वाली समस्त पर्यायों की बात है। दो बात, सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे या 6 साल या 60 साल पुरानी पर्याय की बात यहाँ पर नहीं चल रही है। और तीसरी एक और बात, कि यहाँ पर स्थूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक समय में प्रकट होने वाली अर्थ पर्याय हैं। क्या कहा? जो अर्थ सहित व्यंजन पर्यायों को जानते हैं, मात्र व्यंजन पर्यायों को जानते हैं नहीं, अर्थ सहित व्यंजन पर्यायों को जानते हैं। तो तुम जो व्यंजन पर्यायों को जानते भी हो, साल भर की, 2 साल की, 50 साल की, तो क्या तुम अर्थ पर्यायों को भी जानते हो? एक समय पहले की, बाद की तो छोड़ो, एक समय पहले की जानते हो? नहीं जानते। एक समय पहले की एक भी पर्याय नहीं जानते आप, जानते हो? लेकिन केवली जानते हैं। आई बात समझ में? और कितने जानते हैं? कि अनादि अनंत समस्त पर्यायों को जानते हैं, एक भी पर्याय अछूती नहीं है उनके ज्ञान से। कौन सी? अर्थ सहित व्यंजन। पकड़ में आई बात? जब पर्याय के जानने की बात हो रही है, वो भी केवल ज्ञान से, तो वहां पे अर्थ सहित व्यंजन पर्यायों की बात हो रही है, मात्र व्यंजन पर्यायों की बात वहां पर हो नहीं रही। ठीक, तो देखो क्या कहते हैं, अथवा जिनका स्व अस्तिकाल उपस्थित नहीं हुआ है। क्योंकि अतीत अनागत पदार्थ और इंद्रियों के यथोक्त लक्षण। कौन सा यथोक्त लक्षण? यथोक्त अर्थात जैसा हमने आपको इंद्रिय ज्ञान के संदर्भ में समझाया और केवल ज्ञान के संदर्भ में समझाया, उनके जो दोनों के लक्षण समझाए, कि इंद्रिय का लक्षण कैसा है, जानने का, और वो केवल ज्ञान का लक्षण कैसा है, जानने का। तो अतीत अनागत पदार्थ और इंद्रियों के यथोक्त लक्षण अर्थात यथोक्त स्वरूप ऊपर कहा जैसा ग्राह्य ग्राहक संबंध की असंभवता है। ग्राह्य ग्राहक संबंध भैया जी, अर्थात ज्ञान। हाँ बोलो। भैया जी, हम्म। अर्थ व्यंजन पर्याय को कुछ उदाहरण से आप समझा सकते क्या? कि अर्थ व्यंजन पर्याय को हम नहीं जानते हैं, एक समय की अर्थ व्यंजन हम्म। पर्याय को हम नहीं जानते, केवल ही जानते हैं। इसको हाँ, कोई व्यंजन को, कुछ व्यंजन को हम जानते हैं, अर्थ को नहीं जानते हैं बिल्कुल भी। जी आपने वो 3 पर्याय के संदर्भ में जो कक्षा कही थी वो सुनी? नहीं, मेरे को वो सारणी चाहिए थे, कब से सुनना है, क्योंकि मेरे में आ तो रही हैं लेकिन वो निश्चित नहीं हो पा रहा। या तो हम शुरू से सुने, किस अंक से सुने, किस तीन संख्या से घंटे सुने? तीन तीन कक्षाएं हैं, तीनों सुननी है आपको। नहीं, वो हमें ये नहीं पता चला कि कौन सी 3 कक्षाएं हैं क्रम, क्रम से, कौन से नंबर क्रम की। कोई बात नहीं, अभी अभी आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, वो सुनना। क्योंकि ये विषय जी अभी समझाने जी। का, जब समझाने जाएंगे तो गाथा रह जाएगी, अर्थ और व्यंजन। बस इतना समझो, जो स्थूल अच्छा, पर्याय है, नहीं आप नर समझाओ नारकादि जो आप। पर्याय, ये सारे व्यंजन पर्याय हैं जो भी जी आपके जानने में आ रही है ना। पूरे जीवन काल जितना भी आपने जाना, वो सब व्यंजन पर्याय जी है। और अर्थ हाँ, पर्याय कैसी इंद्रिय होती है? ज्ञान जी जी। रूपी को जानता है, रूपी को बस। रूपी को जानता है ना। तो जो भी आपके जानने में आ रहा है, ये सारी व्यंजन पर्याय है। व्यंजन जी पर्याय के और भी भेद होते हैं। जी। ये व्यंजनों में भी स्थूल व्यंजन पर्याय हैं, सूक्ष्म व्यंजन पर्याय भी होती हैं। ठीक। अच्छा। म्यूट कर लो, सब म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। जी व्यंजन पर्यायों में जिन व्यंजन पर्यायों को हम जानते हैं, ये तो बहुत स्थूल व्यंजन पर्याय है। कुछ सूक्ष्म व्यंजन पर्याय ऐसी भी होती हैं जिन्हें मात्र केवली ही जान सकते हैं। क्या कहा? होती तो व्यंजन है, लेकिन जान कौन सकता है? केवली जान सकते हैं। तो सभी व्यंजन पर्याय छद्मस्त के ज्ञान का विषय बनती हो, ऐसा नहीं। बहुत स्थूल में भी स्थूल व्यंजन पर्याय होती हैं जो छद्मस्तों के ज्ञान का विषय बनती हैं। और अन्य सभी जो सूक्ष्म व्यंजन पर्याय होती हैं, वो मात्र केवल ज्ञान गम्य होती है। कुछ सूक्ष्म व्यंजन पर्याय
अवधि ज्ञान वालों का विषय भी बनती है। कुछ सूक्ष्म व्यंजन पर्याय मनःपर्याय ज्ञान वालों का भी विषय बनती है। और कुछ सूक्ष्म व्यंजन उनसे भी सूक्ष्म होती हैं, जैसे दो अणु, दो अणु, दो अणु मिलाए तो क्या बनता है? एक स्कंद बनता है। कौन जान सकता है? केवल कौन ज्ञान। जान सकता है? केवल ज्ञान जान सकते हैं दो अणुओं को, दो अणुओं के मिलने को। और जो दो अणुओं का मिलना है वो व्यंजन पर्याय है, ना कि अर्थ पर्याय। अच्छा। पकड़ में ही बात। ऐसी व्यंजन पर्यायों को छद्मस्त जानता हो तो ऐसा नहीं है। आ गई बात समझ में? अब आ जाओ अर्थ पर्यायों की बात। तो सिंपल सिंपल सी बात है, एक सेकंड में असंख्यात समय होता है, नहीं, एक सेकंड में असंख्यात आवलियां होती हैं, और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। ठीक, तो समय इतना सूक्ष्म होता है, और उन असंख्यात समयों में एक समय का जो परिणमन है उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। फिर से समझा देता हूँ, एक सेकंड में असंख्यात आवलियां और एक आवली में असंख्यात समय। ठीक है। असंख्यात समयों का एक समय की, जो एक समय की पर्याय है, उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। असंख्यात समयों की पर्याय को अर्थ पर्याय नहीं कहते, उन्हें व्यंजन पर्याय कहते हैं। पकड़ में ही बात जी। है ना? इतना ऐसा सूक्ष्म भाव है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं, सुनो अब यहाँ पे। क्योंकि अतीत अनागत पदार्थ और इंद्रियों के यथोक्त लक्षण, अर्थात जो अतीत और अनागत पदार्थों को जानने की सामर्थ्य रखने वाला ज्ञान है, ऐसी सामर्थ्य इंद्रियों की नहीं होती, क्योंकि इंद्रियों का लक्षण तो ऐसा है जैसा हम ऊपर कह चुके हैं। यथोक्त लक्षण, जी। यथोक्त स्वरूप, ऊपर कहा जैसा, ग्राह्य ग्राहक संबंध की असंभवता है, अर्थात इंद्रियां उनको अपने उस विषय को ग्रहण करे, उस पदार्थों को ग्रहण करे, उन बीती हुई पर्यायों को अथवा आगामी पर्यायों को जाने, ग्रहण करे माने जाने, ऐसा उस ज्ञान के असंभवता है। असंभवता अर्थात संभव नहीं है। पकड़ में ही बात है ना? फिर यहाँ पे अगली गाथाओं में केवल ज्ञान का लक्षण भी समझाएंगे कि केवल ज्ञान किनको किनको होता है, किनको माने किनको नहीं माने, वो भी समझाएंगे। अभी तो ये समझा रहे हैं कि को तुम ऐसा छल ग्रहण मत करो कि मति शुद्ध ज्ञान वालों को भी ऐसा जानने में आ सकता है जैसा उन केवलियों के जानने में आता है। इंद्रिय ज्ञान के वह भाव जानना असंभव है। ठीक, अनुमान आदि से तो जाना जा सकता है, परंतु वास्तव में तो जाना जा सकता नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं? अनुमान आदि भी, जैसे आप जो तर्क युक्ति न्याय और आगम का जो आधार लेकर हम कहते हैं, जैसे हम ये कहें केवली सब कुछ जानते हैं, ये हम जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते जानते हैं। हैं। लेकिन केवली क्या जानते हैं? क्या ये हम जानते हैं? नहीं, ये नहीं जानते। हैं? समझे ये बात? नहीं समझ में? है ना? हाँ, म्यूट सब। कर लो, म्यूट, म्यूट कर लो, है ना? और भी लोग सुन रहे हैं ना, म्यूट कर लो। प्रश्न हो तो अनम्यूट करके पूछो, नहीं तो म्यूट रखो। अब सुनो, केवली जानते हैं, केवली समस्त द्रव्य गुण पर्याय के भाव स्वभाव को जानते हैं, ये हम जानते हैं या नहीं जानते हैं? ये हम जानते हैं। केवली क्या जानते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन केवली क्या जानते हैं ये हम नहीं जानते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं? जैनियों का सर चकरा देने वाला सियादवाद। केवली क्या जानते हैं ये हम जानते हैं, पर केवली क्या जानते हैं ये हम नहीं जानते हैं। समझे? कोई हमसे पूछे कि तुम्हारे भगवान केवली भगवान क्या जानते हैं, कि हम जानते हैं कि वे समस्त द्रव्य गुण पर्यायों की समस्त भावों को युग पद एक साथ, है ना, अतीत अनागत समस्त पर्यायों को, सौ द्रव्यों के भावों को स्वभावों को भली प्रकार से एक ही समय में जानते हैं, ये हम जानते हैं। तो वो एक समय की पर्याय कैसी है ये हम जानते हैं कि ये हम नहीं जानते हैं। वे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का क्या स्वरूप है क्या ये हम जानते हैं कि ये हम नहीं जानते। आई बात समझ में? ऐसा तो हम इस अपेक्षा से तो जान सकते हैं कि केवली क्या जानते हैं, लेकिन केवली क्या जानते हैं ये हम नहीं जान सकते। ऐसा होने पर भी क्या हम आत्मा को नहीं जान सकते हैं? ये जान सकते हैं। ये कैसे जान सकते हैं? कि अनुभूति प्रत्यक्ष तो कर सकते हैं, परंतु वस्तु प्रत्यक्ष वह आत्मा सदमस्तों के होता नहीं है। पकड़ में आई बात? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई, है ना? तो क्या कहते हैं? असंभवता है। भावार्थ, इंद्रियों के साथ पदार्थ का, विषय के साथ विषय का सन्निकर्ष संबंध हो तभी, अर्थात वह इंद्रियां जिनको भी अपना विषय बनाती हैं, वे पदार्थ जब तक इंद्रिय की निश्चित सीमा में ना आए तब तक वे इंद्रियां अपने उन पदार्थों को जान सकती नहीं है, एक बात। और जब वे पदार्थ उन इंद्रियों की सीमा में आते हैं तब भी
अवग्रह ईहा अवाय धारणा का क्रम पड़ता है। ठीक, इंद्रिय ज्ञान पदार्थ को जान सकता है। किस प्रकार से जान सकता है? कि नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष संबंध नहीं होने से, अर्थात उन्मति शुद्ध ज्ञान आदि में प्रवर्तने वाले ज्ञान का संबंध उन पदार्थों की भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों के साथ संबंध नहीं होने से इंद्रिय ज्ञान उन्हें नहीं जान सकता। इसलिए इंद्रिय ज्ञान है, हीन है, हेय है। अर्थात आप इंद्रिय ज्ञान को क्या नहीं करो, उपादेय मत करो। इंद्रिय ज्ञान किसी काम का, इस यहाँ पे काम का पदार्थ नहीं है। का पर्याय है भैया, यहाँ पे नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों के साथ, तो पदार्थों का अर्थ यहाँ पे पर्याय है। हाँ, पदार्थों का नाम यहाँ पर, पदार्थों को कहना यहाँ पर सिर्फ पदार्थ नहीं, पदार्थ तथा पर्याय सब है। देखो मैंने क्या कहा, तारतम्यता से अर्थ निकालो। कि पहले आपको समझाते आ रहे हैं ना, स्वरूप समझाते हुए आ रहे हैं ना, तो पदार्थों में जो पदार्थ इंद्रिय ज्ञान गम्य नहीं है, जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य आदि आदि। अच्छा, फिर पुद्गल परमाणु में भी स्कंद जानने में आता है, वो भी स्थूल स्कंद जानने में आता है, पुद्गल कहाँ जानने में आता है? अगर हम ये कहें कि इंद्रिय पुद्गल को जानती हैं, ऐसा भी कहें, तो क्या वास्तव में पुद्गल परमाणु को जानती है? पुद्गल द्रव्य तो एक परमाणु मात्र का नाम है ना। और फिर उसमें भी कितने कितने असंख्यात स्थूल 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 पुद्गल जो द्रव्य है उसको जानती है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। तो वह उतना जो जानती है वह पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो जो स्वाभाविक पदार्थ है, पदार्थ का जो स्वरूप है, जो इंद्रिय का विषय नहीं है, आदि आदि जितने भी समस्त भाव है ना, उनको उस इंद्रिय के जानने में संभव नहीं है। वे इंद्रिय उसको जान पाए, ऐसा उस मतलब इंद्रिय में सामर्थ्य नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ गया। हाँ, सभी भाव आ गए, पदार्थ में सभी भाव आ गए, क्योंकि पदार्थ अकेला नहीं होता है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही होता है। कि पर्याय जानते हैं, द्रव्य को नहीं जानते हैं, ऐसा तो नहीं है। कि द्रव्य को जानते हैं, पर्याय को नहीं जानते हैं, ऐसा तो नहीं है। भूतकाल की पर्यायों को जानते हैं, द्रव्य को नहीं जानते हैं। और भविष्य काल की पर्यायों को जानेंगे, द्रव्य को नहीं जानेंगे। द्रव्य सहित पर्याय को जानेंगे ना, पर्याय सहित द्रव्य को जानेंगे। क्योंकि उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्यम, और सत्य द्रव्यस्य लक्षणम, वो द्रव्य का लक्षण है। तो जिस भी द्रव्य को वो जानेंगे, पर्याय को जानेंगे तो द्रव्य बिना की पर्याय को नहीं जानेंगे, और द्रव्य को जानेंगे तो पर्याय बिना का द्रव्य नहीं जानेंगे। पकड़ में ही बात। ऐसा तो चलो, तो वहां पदार्थ कहने का तात्पर्य द्रव्य गुण पर्याय समस्त भावों को ही ग्रहण करना चाहिए, इतना। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति गाथा में समझाते हैं। जो 40 नंबर की गाथा है वह तात्पर्य वृत्ति गाथा में जाकर, टीका में जाकर 41 नंबर की गाथा बन जाती है। क्या कहते हैं आचार्य देव? 102 नंबर का पेज। अभी आचार्य अमरचंद्र देव ने जो कहा वो बात आपको समझ में आई? सिंपल बात है ना। अवग्रह या धारणा के आधार से जानता है और सन्निकट होकर जानता है। सन्निकर्ष कहना या सन्निपात कहना। सन्निपात का मतलब होता है मिलना, और सन्निकर्ष का मतलब होता है नजदीक आना। ठीक है ना, या तो मिलाप से जानेगा या नजदीक जाकर जानेगा, दूर से नहीं जान सकता। अब क्या कहते हैं सुनो। अब भूतकालीन, भविष्यकालीन तथा सूक्ष्म आदि पदार्थों को इंद्रिय ज्ञान नहीं जानता है, इस प्रकार विचार करते हैं। क्या कहा? भूतकालीन और भविष्यकालीन तथा सूक्ष्म आदि पदार्थों को। अब आचार्य जयसेन देव ने स्पष्ट कर दिया ना कि सूक्ष्म पदार्थों को भी, खाली पर्यायों को नहीं जानता। तो तुम ऐसा मत फल ग्रहण करना कि जो सूक्ष्म पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ माने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, जो 6 के 6 द्रव्य हैं, ये सूक्ष्म है या नहीं है, या स्थूल है? बोलो, ये सूक्ष्म है। हाँ, ना 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 ना, यही तो बात है, सूक्ष्म है। स्थूल तो इनकी पर्याय है। द्रव्य तो किसको कहेंगे? काल द्रव्य तो एक काल अणु को एक काल द्रव्य कहेंगे ना। पुद्गल द्रव्य किसको कहेंगे? एक पुद्गल परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहेंगे ना। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। स्कंद को पुद्गल द्रव्य तो हम अपेक्षा से कहते हैं, वास्तव में तो वो अनंत पुद्गल द्रव्यों की एक पर्याय है, जिसको हम स्कंद के नाम से पहचानते हैं। लेकिन एक पुद्गल द्रव्य की बात करें तो क्या एक पुद्गल द्रव्य इस छद्मस के ज्ञान का विषय बन सकता है? कि नहीं बनता है? सिंपल।
ठीक, और उस एक द्रव्य की जो पर्याय बनेंगी तो वह भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेंगी। तो कितना स्थूल स्थूल भाव हमारे जानने में आता है। तो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, अब भूतकालीन, भविष्यकालीन तथा सूक्ष्म आदि पदार्थों को इंद्रिय ज्ञान नहीं जानता है, इसका विचार करते हैं। क्या कहते हैं? घट पट आदि ये पदार्थों को, घट पट आदि मतलब घड़ा कपड़ा, ये जो सामान्य वस्तुएं हैं, इन सभी पदार्थों को जो जानने में आते हैं, कैसे? अर्थात वे घट पट आदि ये पदार्थ को उत्तर इंद्रिय गोचर, इंद्रिय ग्राह्य अथवा इंद्रियों से संबंधित जो ये पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों को, इस प्रकार के पदार्थों को अवग्रह, ईहा, अवाय आदि कर्म से जो पुरुष जानते हैं, पुरुष माने जीव जानते हैं, वास्तव में उनका वह ज्ञान परोक्ष होता हुआ सूक्ष्म आदि पदार्थों को जानने में असमर्थ होता है। अर्थात जिनका ज्ञान इस क्रम से कार्य करता है, किस क्रम से कार्य करता है? अवगाह्य, ईहा, अवाय आदि भावों के क्रम से जो ज्ञान जानता है, वो ज्ञान घटपट आदि को तो जाने, परंतु अब घटपट आदि को भी कैसे जाने? कि घट को जाने तो पट को नहीं जानता, और पट को जानता है तो घट को नहीं जानता। पकड़ में बात? जब विषय पट हो तो घट नहीं बनता, और जब विषय घट हो तो पट नहीं बनता, है ना? तो क्या कहते हैं? ऐसा जो क्रम से जाने, वह वह ज्ञान परोक्ष होता हुआ सूक्ष्म आदि पदार्थों को। अब सूक्ष्म आदि में क्या हो गया? छह द्रव्य की सूक्ष्मता आ गई, समस्त पर्यायों के भाव आ गए, अर्थ पर्याय आ गई, और वो सारे समस्त समस्त भाव आ गए जो मात्र केवल ज्ञान द्वारा जाने जा सकते हैं, अन्य ज्ञान के द्वारा जाने नहीं जा सकते। ठीक, को जानने में असमर्थ होता है, इस प्रकार कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? कि ज्ञानियों के द्वारा कहा गया है। कौन से ज्ञानियों के द्वारा? केवल ज्ञानियों के द्वारा, उन केवली भगवंतों के द्वारा ये बात कही गई है। फिर क्या कहते हैं? वह इस प्रकार है। इस प्रकार है, चक्षु आदि इंद्रियां, तो ये पांचों इंद्रिया और छठा मन, छह काउंट होंगे इसके अंदर जब चक्षु आदि कहेंगे तो, ठीक है ना? तो चक्षु आदि इंद्रियां घटपट आदि पदार्थ के समीप जाकर, ठीक है ना, सन्निकर्ष, सन्निपात अर्थात समीप, समीप जाकर बाद में पदार्थ को जानती है। सिर्फ समीप जाने पर जान ले ऐसा नहीं, समीप जाने के बाद भी अवगाय या अवाय आदि भाव होंगे ना, बाद में समीप गई और फिर बाद में, कहने का मतलब है एक क्रम से जानते हैं। ऐसा सन्निकर्ष का लक्षण न्यायिक मत में कहा है। न्यायिक मत में समीप जाने को सन्निकर्ष लक्षण कहते हैं, ठीक है ना? अथवा संक्षेप में, संक्षेप से इंद्रिय और पदार्थ का संबंध ही सन्निकर्ष है, वही प्रमाण है। पकड़ में? न्यायिक मत कहने का तात्पर्य सिर्फ न्यायिक मत वाले ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं। न्यायिक मत में कहा है, कहने का तात्पर्य यह है कि वहां इस लक्षण को सन्निकर्ष नाम प्रसिद्ध है। समीप जाकर जानने को सन्निकर्ष कहते हैं न्यायिक मत वाले, और हम भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि जो न्यायिक मत वाले कह रहे हैं ये बात गलत है। वो शब्द जो न्यायिक शब्द है, सन्निकर्ष जो शब्द है, वो कहाँ से आया, वो बतला रहे हैं कि वो न्यायिक मत में इस लक्षण को सन्निकर्ष लक्षण कहा है। और ये जो सन्निकर्ष लक्षण है, वह जो सन्निकर्ष लक्षण है, संक्षेप से इंद्रियां और पदार्थ का संबंध ही सन्निकर्ष है, वही प्रमाण है। अर्थात लक्षण से देखा जाए तो बात बिल्कुल सच्ची है कि इंद्रियां अपने विषय को उसके नजदीक जाकर ही जानती हैं, दूर से जानने में असमर्थ है, मतलब एक निश्चित दूरी से जानने में असमर्थ है। और वह सन्निकर्ष आकाश आदि अमूर्त पदार्थों में, दूर देशवर्ती मेरु आदि पदार्थों में, भूतकालीन राम रावण आदि पदार्थों में, स्वभाव से अदृश्य भूत आदि में, उसी प्रकार ही अति सूक्ष्म दूसरे ही मनोवृत्ति और पुद्गल परमाणु आदि में प्रवर्तन नहीं करता है। अर्थात जैसे आप लोक में इन इन वस्तुओं को नहीं जान सकते, जैसे भूत को आपने प्रत्यक्ष नहीं देखा, मेरू नहीं देखा आपने प्रत्यक्ष, आपको आपके लक्षण से समझा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप उनके श्रोता तो आप ही लोग हो, मति श्रुत ज्ञान वाले। उनके श्रोता कोई देवादि तो है नहीं, क्योंकि देवादि होते तो वो तो तर्क कर देते कि हमने तो मेरू देखा है हमने तो अंतर जाति के देव देखे हैं।
पकड़ में ही बात। तो वो तुम्हारे को तुम्हारे लक्षण से समझा रहे हैं उदाहरण देकर। ये क्या कहते हैं कि जैसे आप लोग इन इन पदार्थों के नाम तो आपने सुने हैं, आगम में पढ़े भी हैं, लेकिन क्या आपने इनको प्रत्यक्ष देखा है? आपकी किसी भी इंद्रिय ने इनको विषय बनाया है? कि हमारी इंद्रियों ने इन पदार्थों को विषय नहीं बनाया है। ठीक है ना। उद्गल परमाणु आदि में परिवर्तन नहीं करता है। किस कारण से परिवर्तन नहीं करता है? कि इंद्रियों का विषय स्थूल होने के कारण, ये जो इंद्रियां है ना, इनका विषय कैसा है? कि बहुत स्थूल है। और वह स्थूल होने के कारण तथा इनका विषय मूर्तिक होने के कारण, अर्थात मात्र रूपी पदार्थों को जानने के कारण प्रवर्तन नहीं करता है। वह ज्ञान इस प्रकार से प्रवर्तन नहीं करता है, क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति तो स्थूल और मूर्तिक पदार्थों को जानने वाली ही है। इसी कारण से इंद्रिय ज्ञान को सर्वज्ञ नहीं होते हैं। क्या कहा? इसी कारण से इंद्रिय ज्ञान से सर्वज्ञ नहीं होते हैं। इस ज्ञान से सर्वज्ञ नहीं होते हैं, इंद्रिय ज्ञान से सर्वज्ञ नहीं होते। अब क्या मतलब है इस लाइन का? यानी जो ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करता रहे, इंद्रिय के विषयभूत वस्तुओं को ही, इंद्रिय विषयों को ही अपने ज्ञान का विषय बनाता रहे, इंद्रियासक्त ही रहे, इंद्रियों के विषयों में ही मगन रहे, ऐसे जीव को केवल ज्ञान प्रकट होता नहीं है। पकड़ में ही बात। अर्थात जिसका उपयोग, जो ज्ञान इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करता रहे, वह ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त होता नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति, जो ज्ञान इंद्रियों में प्रवर्तता है, तो इंद्रियां तो बस इन्हीं पदार्थों को जानने में समर्थ है, अन्य पदार्थों को जानने में समर्थ नहीं है। और ऐसी असमर्थता केवल ज्ञान में होती नहीं। आपको केवल ज्ञान प्रकट करना है? बोले हाँ करना है। क्या करूं मैं? बोले अपने उपयोग अर्थात अपने ज्ञान को इंद्रिय के विषयों से हटा, अर्थात इंद्रियों से हटा। क्यों? क्योंकि जिनका ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है, अर्थात जो इंद्रिय के विषय कषायों में ही प्रवृत्त रहते हैं, लीन रहते हैं, संलग्न रहते हैं, ऐसे इन जीवों के इंद्रिय ज्ञान से सर्वज्ञता प्राप्त होती नहीं है। और इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति का कारण जो रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान है, उसे छोड़कर, ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे छोड़कर, वो मैं समझाऊंगा, अभी समय हो रहा है। पंचेंद्रिय सुखों के साधन रूप इंद्रिय ज्ञान में अनेक प्रकार की इच्छाओं के विकल्प जाल रूप मन ज्ञान में जो प्रेम करते हैं, मन ज्ञान में अंतर में जो प्रेम करते हैं, जिनका उपयोग इन पांच इंद्रिय के विषयों में लगा रहता है, इसको छोड़कर, एक स्वात्म का जो ज्ञान है, आत्मानुभव का जो ज्ञान है, उसको छोड़कर, क्योंकि वो भी इंद्रियों से ही होता है। समझना ध्यान से, बतलाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। वे सर्वज्ञ पद को प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात जिनका उपयोग सर्वथा पांच इंद्रिय के विषय कषायों में लगा रहता है, वे कभी भी सर्वज्ञता को प्राप्त होते नहीं हैं। ऐसा इस गाथा का आश्रय है। क्यों समझाया हमें? कि अगर आपको यह भ्रम है कि मैं ये ज्ञान ही केवल ज्ञान स्वरूप प्रकट हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा, तो बोले एक आत्मानुभूति को तो छोड़ दो आप, बाकी पांच इंद्रिय की विषयों की प्रवृत्ति करते रहोगे, तो तुम्हारा ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप होने वाला नहीं है। क्योंकि इस ज्ञान से वस्तु स्वरूप अर्थात वह लोकालोक जाने जाते नहीं है। ये तो सन्निकर्ष पदार्थों को क्रम पूर्वक जानने में ही समर्थ है, और ऐसी ही सामर्थ्य के साथ जानता है। इसकी सामर्थ्य इससे अधिक होती नहीं है। तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट करना है? बोले हाँ करना है। क्या करूं? बोले पांच इंद्रियों की प्रवृत्ति और पांच इंद्रिय के विषय कषायों में जो उपयोग का भटकना है, उसे छोड़कर एक आत्म अनुभव के प्रति ही अपने उपयोग को लगाना चाहिए। ठीक, ऐसा इस गाथा का भाव। अब गाथा नंबर 41 103 नंबर पेज पे कहेंगे। तो अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पढ़ो भैया गिरवाणी स्तुति। मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लबती रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोध समाधि परिणामों की शुद्धि हो,
निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो वृषानम, नमो लोई सब साहुनम।